नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज बात करेंगे धर्म परिवर्तन की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में थाना कर्नलगंज इलाके में डायसिस ऑफ आगरा की अल्पसंख्यक संख्या पर धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोप लगे हैं। सिविल लाइन इलाके की एपिफैनी गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में चल रहे ईसाइयों के कार्यक्रम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जमकर बवाल काटा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च में धर्म परिवर्तन का खेल होने की बात कही। बजरंग दल के मुताबिक कार्यक्रम में सिर्फ हिंदुओं को बुलाया गया था और उन्हें लिफाफे में पैसे भी दिए जा रहे हैं। पुलिस से भी कार्यक्रम में की इजाजत नहीं ली गई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से लगातार अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने के मामले सामने आते रहे हैं। बीते सालों में हिंदू संगठनों द्वारा ऐसे कई मामले उजागर किए गए, जिसमें चर्च और ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू धर्म के गरीब तबके को लालच देकर उनका धर्म बदला गया। अब एक बार फिर शहर के कर्नलगंज थाने में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां के एक चर्च पर प्रार्थना के बहाने लोगों का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगा है। अवैध धर्मांतरण की जानकारी जब बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों के पास पहुंची तो उन्होंने बवाल काट दिया। बड़ी संख्या में बजरंगी उस चर्च के सामने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चर्च के पादरी पर हिंदू धर्म के गरीब लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने में भी जमकर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम ये था, प्रेयर मीटिंग जो होती है हम लोग के चर्चेज में होती है, वही था और कोई मामला नहीं था। उसको बढ़ावा पता नहीं कहाँ से कौन क्या आ गए कि बता रहे हैं हिंदू है, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ। अब देखिए, जो ऐसा कुछ नहीं, हम भी तो थे। अगर हिंदू होते तो क्या हम क्या क्रिश्चियन तो हम भी आए, बहुत से आए थे। प्रेयर हो रही है, मीटिंग हो रही है, हो रहा गीत हो रहे हैं, उनको सुनिए, अपना गाइए, कुछ भी करिए कोई। और उसमें हम लोग का भी वीडियो बन भी रहा था, तो उसमें उनने ये सब भी बोला, उनने सब बोला उसमें कि कोई धर्म परिवर्तन हम लोग नहीं करा रहे हैं। है कि एपिफैनी स्कूल है, ये हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर कर्नलगंज थाने के अंतर्गत जो अपोलो हॉस्पिटल है उसके निकट। तो वहाँ पर क्रिश्चियनों द्वारा, ईसाइयों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो बिना पुलिस प्रशासन को सूचना दे करके, और उस कार्यक्रम में केवल हिंदुओं को इनवाइट किया जाता है। वहाँ हिंदू परिवार आते हैं, हिंदू परिवारों को एक दुआ की दवा नाम की एक तेल बांटा जाता है और उनसे कहा जाता है कि ये किसी भी दर्द में आप लोग लगाएंगे, किसी भी रोग में आप लोग अगर यूज़ करेंगे तो इससे आपका ये दर्द सही हो जाएगा। ना अनुमति के चल रहे इस आडंबर और अंधविश्वास के कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन, जो भी कार्यक्रम आयोजक हैं, उनको यहाँ थाने में लेकर के आते हैं और हम लोग की जो तहरीर है उस पर जो उचित कार्रवाई के लिए यहाँ पर उन पर उचित धाराओं में केस दर्ज किया, जिसके बाद कर्नलगंज थाने की पुलिस ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का भरोसा देकर उग्र कार्यकर्ताओं को शांत किया। पुलिस के मुताबिक मामले की चर्च के पादरी और अन्य लोगों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। जांच के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नलगंज क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक विद्यालय में, जिसका नाम एपिफैनी है, वहाँ पर कुछ ईसाई समुदाय के लोग जो है वो कुछ लोगों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं, प्रार्थना सभा कर रहे हैं, जिसमें धर्मांतरण जैसे चीजें की जा रही हैं। इस सूचना पर थाना कर्नलगंज पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जो भी वहां पर घटना की है, छानबीन प्रारंभ कर दी है और सूचना देने वाले व्यक्ति की ओर से एक लिखित सूचना दी गई है, जिसकी जांच जो है स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। बता दें, कानपुर में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें धर्मांतरण के पीछे एक पूरा संगठित गिरोह पकड़ा गया था, जिसके निशाने पर हिंदू धर्म के गरीब और कथित निचले तबके के लोग होते हैं। आर्थिक तंगी से परेशान और सामाजिक भेदभाव के कारण वे आसानी से धर्मांतरण के जाल में फंस जाते हैं। इसके अलावा लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म बदलने के मामले भी सामने आते रहे हैं। हिंदू संगठन लगातार धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून की मांग करते रहे हैं, जिसे देखते हुए यूपी सरकार ने 27 नवंबर 2020 को धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम लागू किया था। इस कानून में बेहद सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। दोषियों को आर्थिक दंड के साथ साथ 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी है।
इसके अलावा अगर किसी शादी का उद्देश्य किसी महिला का केवल धर्म परिवर्तन कराने का है तो कानून के मुताबिक ऐसी शादियों को अवैध माना जाएगा। इतने सख्त कानून होने के बावजूद प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश में इतना धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून होने के बावजूद भी आपको बता दें कि इस तरीके के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में गाजियाबाद का एक मामला सामने आया था जहां पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। अभी कानपुर से ऐसा मामला सामने आया जहां पर चर्च में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, पैसों का लालच देकर या फिर शादी का झांसा देकर। इस तरीके के कई मामले अभी तक सुर्खियों में रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कानून सख्त होने के बावजूद भी ये आखिर इस तरीके से लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है कि वो लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और इस तरीके के मामले आपको बता दें कि आए दिन उजागर भी हो रहे हैं और कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही हैं। कानून काम कर रहा है, पुलिस काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी धर्मांतरण पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे, बातचीत करेंगे। विष्णु दास जी महामंडलेश्वर अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युवराज द्विवेदी जी जिला मंत्री बजरंग दल कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सोनू शर्मा संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, सबसे पहले शुरुआत आपसे, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? ताज़ा अपडेट क्या है और इस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैं आपको बताते हैं कि पूरा मामला कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र का था, जहां पर ललित लाइट है जो पादरी हैं, उन्होंने एक सभा बुलाई थी अपने घर में। उस सभा को लेकर जबकि जानकारी बजरंग दल के लोगों को, जिसमें नरेंद्र ने जिन्होंने कर्नलगंज थाने में तहरीर दी है, तो तहरीर के आधार पर अभी जो संतोष थाना प्रभारी कर्नलगंज है उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कुछ टेक्निकल चीजें हैं, उन टेक्निकल चीजों की जांच की जा रही है। उस जांच के बाद जो ललित है, जो विष्णुपुरी कोहना के रहने वाले हैं, जो पादरी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी पूरी हो गई है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जो विधिक कार्रवाई होती है, विधिक कार्रवाई को अमल में लाते हुए उनको जेल भेजने का काम थाना पुलिस कर्नलगंज की ओर से किया जा रहा। आपने जैसे पहले कहा कि लगातार कानपुर शहर में, जी हाँ, कानपुर शहर में बात करें, कानपुर शहर में कई ऐसे मामले आए, इसमें कई बार हंगामा किया गया। जो हिंदू वाली संगठन है उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, साथ ही कई जगह हंगामा करते हुए लोगों को पकड़ा। जो धर्मांतरण कराने के लिए धर्मांतरण के मामले है कि लोगों ने धर्मांतरण करा के लव जिहाद वाले मामले कानपुर शहर में बहुत तेजी से आए, तो कहीं ना कहीं इस पर एक कठोर कानून बनाने की जरूरत है। और क्योंकि जो लोग धर्मांतरण कराते हैं उनके खिलाफ कड़ी कड़ी कार्रवाई होगी, तो हो सकता है इस पर कहीं ना कहीं रोक लगे। जी ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर युवराज द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, बजरंग दल से जिला मंत्री हैं। युवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब ये धर्मांतरण हो रहा था तो जो जानकारी उस हिसाब से बजरंग दल के लोग मौके पर पहुंचे हैं और उसकी जानकारी आप लोगों ने पुलिस तक पहुंचाई, क्या कुछ फिलहाल कहना चाहते हैं इस धर्म परिवर्तन जैसे मामले को लेकर? क्योंकि अब मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोगों में देखने को मिल रहा है, इस तरीके के कृत्य किए जा रहे, चाहे वो वाया ऑनलाइन गेमिंग हो या फिर पैसे का लालच देकर या शादी का झांसा देकर। जिस तरीके से भी हम देख रहे हैं कि इस बार काफी लंबे समय से धर्मांतरण के केसेस में इजाफा हुआ है। देखिए, कानपुर की इस पवित्र धरा पर जहां मां गंगा का तट है और ऐसी पावन धरती पर एक ऐसा संदेश देने का कार्य होता है कि एक ऐसे शांतिजनक इलाके में चोरी छुप करके बिना प्रशासन को सूचना दिए हुए वहां पर एक ऐसा कृत्य होता है कि केवल हिंदुओं की सभा आयोजित की जाती है और किनके द्वारा? ईसाइयों के द्वारा। और वहां पर उस सभा में एक तेल बांटा जाता है और उस तेल में कहा जाता है कि ये दुआ की दवा है। और जब ये तेल उनको दिया जाता है और कहा जाता है कि अंदर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जब इस तरीके के समाज में ये मैसेज जाता है, एक ऐसा अंधविश्वास आप फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद जो लोग वहां पर आते हैं, उन लोगों में जो लोग लेकर के आए हैं उनको लिफाफे में पैसे दे करके दिए जाते हैं और जो नए लोग आए हैं उनको खाली लिफाफे दिए जाते हैं। इस तरीके का ढोंग आडंबर जब कानपुर की इस पवित्र धरा पर होता है तो उसके विरोध के लिए पूरा हिंदू समाज आक्रोशित होता है और प्रशासन की मदद से उन पर मुकदमा लिखाने की कार्रवाई करता है।
युवराज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब ये इंसिडेंट हुआ उस वक्त आपने ये जानकारी दी जब पुलिस को, या फिर आप कैसे पहुँचे? मैं ये ज़रा पूरा वाकया समझना चाहूँगी आपसे कि आप जब वहाँ पहुँचे तो क्या हो रहा था और उसके बाद क्या कुछ किया गया? जी, देखिए, जैसे ही मुझको सूचना मिलती है, वहाँ पे जो अंदर लोग, जो विजयनगर के कई लोग वहाँ पर पहुंचे थे, और उनको केवल बहला फुसला कर लाया गया था कि एक यहाँ पर एक सभा का आयोजन है, यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए कुछ पैसे दिए जाएंगे। तो वो इस लोभ में आकर के वहां पहुंचे। लेकिन जब वहां पर उनको किनारे ले जाकर चोरी छुपे बताया जा रहा था कि आपको धर्म परिवर्तन करने से कितना बेनिफिट होंगे, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आपको इतना धन मिलेगा, आप इतने अमीर हो जाएंगे, जब ऐसी स्थिति बनने लगी तो उनमें से एक व्यक्ति ने, चूंकि जब समाज में ऐसे हम लोगों के नंबर सर्कुलेट होते हैं तो उनका फोन हमारे पास आता है और सूचना देते हैं कि ऐसी ऐसी यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तो हम लोग वहां मौके पर पहुंचते हैं और 2-3 अन्य लोगों पर भी अंदर भेजते हैं कि आप एक बार इसको वेरीफाई करिए, क्या ऐसा सत्य है कि नहीं है। तो जब ऐसा सूचना मिलती है कि नहीं, ये सत्य ऐसा ही घटना हो रही है वहां पर, तो हम लोग प्रशासन को सूचना देते हैं और वहां अंदर जाकर के देखते हैं। जब हम लोग वहां पहुंचते हैं तो हम वहां की स्थितियां देखते हैं कि हिंदू परिवारों के बीच में एक बीच में सुनियोजित तरीके से ईसाई धर्म के लोगों को बैठा दिया गया है और वो आडंबर कर रहे हैं। जैसे ही मन से कहा जाता है कि इस दवा से कोई फायदा हुआ तो वो एकदम से खड़े होकर के चिल्लाने लगे कि अरे मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे साथ ये हो गया, चमत्कार हो गया। तो इस तरीके के आडंबर, मतलब आप अगर वहां पर मौके पर स्थिति को देखें, आप कहें कि इतना बड़ा आडंबर, ऐसी स्थितियां आज भी पैदा हो रही और गरीब तबके के लोग कि मतलब एक ऐसी बस्तियों से लोगों को लाया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, वो पैसे का लालच देकर, जाहिर सी बात है कि पैसे का लालच देकर या किसी को इस तरीके से बरगलाना कि चीज़ें ठीक हो जाती हैं और ये तमाम चीज़ें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ईजिली कन्विंस हो जाते हैं लोग। लेकिन मुझे लगता है इसके लिए कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव ये लेना चाहिए कि जागरूक करना पड़ेगा कि आप लोगों को जागरूक करें, या जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, बजरंग दल है, आप लोग भी लोगों को इसको लेकर जागरूक कर सकते हैं कि इस तरीके के किसी बहकावे में ना आए, या इसके क्या नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं, उस पर भी मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। युवराज जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं विष्णु दास जी का भी रुख कर लेती हूँ। विष्णु दास जी महामंडलेश्वर हैं अयोध्या से। विष्णु दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। आप तक आवाज़ पहुँच रही है मेरी? जी जी जी। विष्णु दास जी, क्या कहना चाहते हैं कि बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन के मामले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं और बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है इसमें। शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, या पैसों का लालच देकर, घर का लालच देकर, या जैसे कि अभी युवराज जी बता रहे थे कि किसी किस्म का तेल या पानी, होली वाटर बोलकर उसे लोगों को दिया जा रहा है कि इससे तमाम तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, और ये करने के बाद उनको बहकाया जा रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे संस्कृति सनातन धर्म में जो हमारे हिंदू बच्चों को और हमारी हिंदू बेटियों को जिस प्रकार गुमराह करके और धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ये बहुत निंदनीय और अपराध है। कोई दवा के लिए, कोई गेम के जरिए ये एक धर्म परिवर्तन का ठेकेदार बन विष्णु दास जी की आवाज़ शायद हम तक नहीं आ पा रही, कुछ नेट इशू की वजह से। ने फिर से कांटेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं और आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चौल हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं धर्म परिवर्तन की। और सोनू शर्मा का मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगी। सोनू शर्मा जी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस तरीके के मामले जो देखने को मिल रहे हैं उनको लेकर प्रशासन किस तरीके से सख्त है या प्रशासन किस तरीके से इस पर काम कर रहा है? सोनू, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपको आ रही मेरी आवाज? जी जी, कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लगातार कानपुर शहर ही नहीं प्रदेश में कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर धर्मांतरण के मामले लगातार आते। शायद ही ऐसा कोई नहीं जाता हो जहाँ पर इस बात को लेकर बवाल ना होता हो और हिंदुवादी सम्मेलन इस मुद्दे को ना उठाते हो। कानपुर शहर में कई बार ये मामले सामने आ चुके हैं और कई बार हंगामा हुआ है, कई लोग तुरंत मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जैसे कि इसमें दर्ज किया रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि इससे पहले कई पर बड़े बड़े हंगामे हुए। सकेत की बात करें, लाल बंगले की बात करें, सबसे खास बात ये किया थी जहां पर जो गरीब तबके के लोग रहते वहीं पर ये खेल किया था। आखिरकार उनको निशाना क्यों बनाया था? सबसे बड़ा सवाल ये कि गरीब तबके के लोग होते हैं उनको ही ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहीं ना कहीं जो फंडे होते हैं वो अपनाए जाते हैं। जैसे चकेरी हो, लाल बंगला हो, कर्नलगंज हो, विजयनगर हो, जहाँ बस्तियां होती वहां पर इन लोगों का टारगेट होता है कि इन लोगों जो छोटे तबके लोग गरीब है उनको टारगेट करते हैं और उनको ईसाई धर्म में जो प्रलोभन होता है वो देते हुए उनको धर्मांतरण कराने का पूरा सोनू जी, देखिए ये तो ठीक है, बट इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किसी तरीके का कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि भाई हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जब जागरूक कर पाएंगे हम तभी तो इस पर रोक लगा पाएंगे? जाहिर सी बात है, इसके लिए अभियान एक चलना चाहिए। वैसे भी जो धर्म हिंदू धर्म गुरु होते हुए लगातार कहते हैं कि धर्मांतरण जो लगातार हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय धर्मांतरण जिस तरह से लगातार हो रहा है, चिंता का विषय है कि जो है कि इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, एक कानून बनना चाहिए ताकि धर्मांतरण करने वालों पर एक भय हो और इस तरह के जो मुद्दे हो जो मामले हैं वो सामने ना आए। ये जैसे ठीक है युवराज जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इस तरीके के इनिशिएटिव आप लोगों के द्वारा लिए जा रहे हैं क्या? दीदी देखिए, आज के समय में हम लोग समाज के बीच में लगातार समाज को जागरूक करने के लिए 24 घंटे यही प्रयास करते हैं और साप्ताहिक मिलन केंद्र के माध्यम से कि हम लोग मंदिरों तक आह्वान करते हैं कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो मंदिरों तक आएं, मंदिरों तक पहुंचे, पूजा आरती में सम्मिलित हों। तो ऐसा हम लोग लगातार हम लोगों का प्रयास रहता है। इसके अलावा हम लोग बस्तियों में जाते हैं, वहां के लोगों से आग्रह करते हैं, अपने धर्म का प्रसार करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं कि धर्म की आस्थाएं क्या हैं, धर्म से की शक्तियां क्या हैं। हम लोग उनके बारे में उनको ये समाज में फैलाने का कार्य करते हैं। लेकिन वहीं पर ये जो कुछ जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जिनका लक्ष्य केवल ये है धर्मांतरित करना। हमारा हिंदू धर्म कभी नहीं सिखाता है कि हमें धर्म परिवर्तन करना है। हमारे धर्म परिवर्तन का कोई स्थान ही नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन ये जो दूसरे धर्म है, इनका केवल एक ये जिहादी मानसिकता है कि यह धर्म परिवर्तन कराना है, लोगों को अपने धर्म में लेकर के आना है। जब ऐसी विचारधाराओं के साथ ये समाज में निकलते हैं तो गुपचुप तरीके से, चोरी छुपे ये ऐसे षड्यंत्र रचते हैं और जो कहीं ना कहीं समाज, जो सरकार की जो शक्ति है, जो हम लोगों की हिंदुओं की शक्ति है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये चीजें निकल करके आती हैं और ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग समाज में एक इनका चेहरा पर्दाफाश होता है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और चर्चा में हम बात कर रहे थे कि धर्म परिवर्तन वाली प्रार्थना जिस तरीके से कराई गई, धर्म परिवर्तन कार्यक्रम पर सवाल उठाए जा रहे हैं और आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन के जो मामले सामने आ रहे हैं उन पर अब कहीं ना कहीं जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी काम करने लगी। और सीधे आपको ले जाते हैं ग्रेटर नोएडा, जहां पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मद्देनजर आपको बता दें कि करोड़ों की सौगात दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। उस समय जो आवाजें मुखर हुई थी, मीडिया जगत का एक प्रखर नाम था स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के संस्थापक के नाम से आज एक मार्ग का लोकार्पण करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उन लोकतंत्र सेनानियों की स्मृतियों को
जिनके कारण इतनी बड़ी संख्या में हम सब उपस्थित होकर के भारत के लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति करते हैं। उन सभी लोकतंत्र सेनानियों की स्मृतियों को नमन करने का एक अवसर यहां पे इस नामकरण के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर उन ज्ञात अज्ञात सभी लोकतंत्र सेनानियों को स्मरण करते हुए उन्हें नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, आप इसको विडंबना ही मानेंगे, आजादी के बाद देश के लोकतंत्र पर जब संकट आया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस समय के उन तमाम महान लोकतंत्र सेनानियों ने, उसमें सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, सरदेव लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, गैर कांग्रेसी सभी दलों के नेताओं ने एक मंच पर आकर के लोकतंत्र को बचाने का जो कार्यक्रम किया था, उसमें सफलता प्राप्त हुई। लेकिन जेपी और लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज फिर से लोकतंत्र विरोधी अपने कृत्यों के लिए भारत के लोकतंत्र के इतिहास को काला अध्याय में बदलने वाले उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में निरंतर कुछ न कुछ दुष्चक्र करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जब भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपनी पहचान बना रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में वैश्विक मंच हो या फिर भारत के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण, इन सभी कार्यक्रमों को जब अच्छे रूप में भारत आगे लेकर के चल रहा है, ये यात्रा विकास की, समृद्धि की, खुशहाली की और वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा की अनवरत चलती रहे, इसके लिए एक बार फिर से केंद्र सरकार की 9 वर्ष की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की उपलब्धियों को लेकर के आम जनमानस के बीच में हम जाकर के 2024 की तैयारियां कर सके, इसके लिए आज मैं आपके बीच में आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 1718 करोड़ की परियोजनाओं के पहले गौतम बुद्ध नगर पुलिस को अथॉरिटी की ओर से 56 4 पहिया वाहन पेट्रोलिंग के लिए उपलब्ध करवाए गए। अथॉरिटी के द्वारा अभी यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग के लिए फायर टेंडर भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। लगातार आज आप देख रहे होंगे अथॉरिटी का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में यहां पर सुदृढ़ हुआ है। पहले लोग दिल्ली में रहते थे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आने में संकोच करते थे क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, वहां की सुविधाएं अच्छी थी। यहां खराब था, यहां के बारे में लोगों की धारणाएं खराब थी। लेकिन आज बदल चुकी स्थितियां 6 वर्ष के अंदर ही एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि आज गौतम बुद्ध नगर में दिल्ली से भी लोग आना चाहते हैं, देश से भी आना चाहते हैं, दुनिया से भी लोग आना चाहते हैं। पिछले दिनों हम आए थे, देश के बड़े डाटा सेंटर का हम लोगों ने यहां लोकार्पण किया था और आज देश के एक बड़े रोबोटिक सेंटर का भी उद्घाटन यहां पे इसके बाद कार्यक्रम में होने जा रहा है। ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश और गौतम बुद्ध नगर जनपद की तस्वीर हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, 17 के पहले मैं सोच रहा था, मेरे लगातार पिछले कुछ दिनों में कार्यक्रम थे। मैं बलरामपुर जिले में जो एस्पिरेशनल जिला है वहां गया था। अभी 3 दिन पहले बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, गोरखपुर, इन जनपदों में मैं गया था। बड़ी गर्मी थी।
लेकिन जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि वहां भी इतनी भीषण गर्मी होगी, लेकिन आज देखिए मौसम की कितनी बड़ी कृपा। जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए, वैसे मौसम भी ठंडा हो गया है। मुझे सुबह बताया गया, मैं रात्रि को मथुरा में था और भाइयों बहनों देर रात्रि तक मथुरा के अंदर वहां पर चल रही विकास के कार्यक्रमों को मुझे अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे लगा देखिए कितनी बड़ी संभावना उत्तर प्रदेश के लोगों के पास। काशी भी हमारे पास, अयोध्या भी हमारे पास और मथुरा वृंदावन भी हमारे पास। मथुरा वृंदावन जैसे काशी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई आभा के साथ दिव्य और भव्य काशी के रूप में आज जगमगाहट के साथ वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही है। ऐसे ही अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में जगमगा रही है और मुझे लगता है हर भारतवासी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी होगा, भारत का शुभचिंतक होगा, वह जनवरी 2024 का इंतजार कर रहा है जब रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या में वो दिन भी नजदीक आने वाला है और मैं कल मथुरा वृंदावन की जगमगाहट को, वहां पे चल रहे कार्यक्रमों को भी देख रहा था। देर रात्रि तक मुझे अनेक स्थानों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन आज प्रातः जब मैंने मालूम किया कि क्या स्थिति है गौतम बुद्ध नगर की, तो मुझे बताया गया बारिश हो रही है। कैसे कार्यक्रम होंगे? मैंने कहा चिंता मत करिए, तो जो पहले से बोला गया उसके अनुरूप हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब कुछ अब विकास के बारे में लोग सोच रहे हैं, विकास होना है। लोगों के मन में एक बात आ गई है कि हम केवल और केवल सकारात्मक सोच के साथ, जिस सकारात्मक सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 9 वर्षों के अंदर अथक परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके अपने विजनरी लीडरशिप में देश को एक नई दिशा दी है। हर एक क्षेत्र में आपने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया। दुनिया के 180 देशों ने योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। हर भारतवासी गौरवान्वित है। आपने परसों देखा अमेरिकी सीनेट को प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित कर रहे थे और अमेरिका में क्या अभूतपूर्व स्वागत प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, और यहाँ पर करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।